नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। जी हां, आपको बताएं, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसमें अब देखा जाए तो शरद पवार भी एंट्री मार चुके हैं। जी हां, शरद पवार जिस तरीके से अभी एक रणनीति बनाने के तहत वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आए, जिसमें नितिन गडकरी की वो खुलकर तारीफ करते हैं और वहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जी हां, आपको बता दें, अब शरद पवार पहले तो ये कहते हुए नजर आए थे कि वो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में किसी भी तरीके का सीएम पद का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन अब उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे। 24 घंटे के अंदर वो उनके सुर बदल जाते हैं और कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा विधायक हम लेकर आते हैं तो हम सीएम पद के तौर पर भी अपने उम्मीदवार को उतारते हुए भी दिखाई देंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर इंडिया गठबंधन में इस तरीके की टूट देखने को मिलती है तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा सभी पार्टियों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो कंट्रोल डैमेज होगा वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का होता हुआ नजर आएगा। अब क्या ये जो सिनेरियो है पूरा बनता हुआ, जो समीकरण है बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा या इसका पूरा फायदा एकनाथ शिंदे और जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए नजर आएगी। ऐसे में इस बार के चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। वहीं उद्धव ठाकरे भी जिस तरीके से ताल ठोकते हुए नजर आए, उससे ये कहा जा रहा था कि अब उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मुंबई की सत्ता पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवाजी की मूर्ति गिरी, उसके बाद ये कवायदे निकलकर सामने आने लगी कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अब फूट पड़ने की पूरी संभावना है। अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दरकिनार कर रही है, उससे यह भी कहा जा सकता है कि अब जो है अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर ऐसा हुआ तो इसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। अजीत पवार अगर खिसक जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी शायद अजीत पवार को खुद से दरकिनार करना चाहती है। वहीं अगर शरद पवार की बात करें तो सीएम पद के लिए उनके सुर बदल गए हैं। सुप्रिया सुले की बात करें तो सुप्रिया सुले भी कहीं ना कहीं ये बयान देते हुए नजर आती हैं कि उनको सीएम पद की कोई लालसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जो पार्टी कमान जिस तरीके से फैसला लेगा उसको स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इतनी आसान है या देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे में जिस तरीके से तनातनी देखने को मिल रही है, इसका फायदा किसको देखने को मिलता है। वहीं उद्धव ठाकरे चप्पलों से एकनाथ शिंदे को, उनके पोस्टर को मारते हुए नजर आए, जिसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचती हुई नजर आई। किस तरीके के समीकरण बनेंगे, किसके पक्ष में जाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराते हुए नजर आएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा नया खेल होने वाला, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।